बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हिंदी में ऊर्जा घनत्व कहते हैं और इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू। ठीक है। ये मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज्ड है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट पर प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पर माइनस क्यू कूलम का चार्ज है। क्लियर है? मान लीजिए प्रत्येक प्लेट का एरिया A है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है। मान लेते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटी C है। लेट C इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी को हिंदी में धारिता कहते हैं। कैपेसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? धारिता। और कैपेसिटर को क्या कहते हैं? संधारित्र। तो हमारा C क्या है? संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। Q क्या हो गया? चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर यानी संधारित्र का आवेश। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर बिटवीन द प्लेट्स। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है तो दोनों प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। E क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस V बाई D। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज किया था, V इज इक्वल टू E इंटू D। याद होगा, जहां V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स यानी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। E क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों प्लेट के बीच में कौन सा फील्ड बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एनर्जी स्टोर्ड होता है। V इज इक्वल टू E इंटू D, जहां D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से E बराबर हो जाएगा V बाई D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया V बाई D। और एक और फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला हो गया, एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V बाई D और एक हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है, जिस पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से डिनोट करते हैं। U बराबर तीन फॉर्मूला था, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV, Q स्क्वायर बाय 2C। U क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है, कैपेसिटर का चार्ज Q है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फॉर्मूला होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, दूसरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जो कि प्रत्येक प्लेट का सेम होगा क्योंकि प्रत्येक प्लेट पर सेम चार्ज है और सेम एरिया है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मीन सिग्मा, सेम रहेगा। U क्या है? U को कहा गया पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो कैपेसिटर चार्ज हो गया है, इसके दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये एनर्जी स्टोर्ड होता है, जमा होता है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का तीन फॉर्मूला था जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उस लेक्चर को आप जरूर देखें। पोटेंशियल एनर्जी का ये तीन फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था। ठीक है। आज का टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो जगह है, उस जगह का हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, दोनों प्लेट के बीच में जो जगह है उस जगह का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे।
तो वॉल्यूम जो होगा बिटवीन द प्लेट्स दोनों प्लेट के बीच का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस। जरा सोचिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। ये रहा पॉजिटिव प्लेट, ये आपका है निगेटिव प्लेट। दोनों प्लेट के बीच में जो जगह है, इस बीच में जो जगह है, इस जगह का वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन। इस प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया ए है, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। जरा ध्यान से देखिए, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक क्यूबाइड का है, घनाभ का। आपने क्यूब और क्यूबाइड का नाम सुना होगा, घन और घनाभ। तो अगर कोई घनाभ हो, क्यूबाइड हो, तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसको हम लेंथ मान लें, इसको हम ब्रेथ मान लें और इसको, इस ऊंचाई को हाइट मान लें, तो इसके बीच में जो जगह है, इस डब्बे के अंदर जो जगह है यानी वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर ये जो L है, L का वैल्यू कितना है? D। और ध्यान से देखिए, ये B इंटू एच, ये इस प्लेट का क्षेत्रफल निकलेगा। यह जो प्लेट है, यह प्लेट आयताकार है, और किसी भी आयत का यानी किसी भी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये जो आयताकार प्लेट है, इस प्लेट का लंबाई है h और चौड़ाई है b, तो इसका क्षेत्रफल a हो जाएगा b इंटू एच। तो ये जो b इंटू एच है, इसको हम a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों प्लेट के बीच में जो ये जगह है, इस जगह का आयतन कितना निकलेगा? एरिया ऑफ द प्लेट इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी AD। AD बराबर क्या हो गया? वॉल्यूम। ठीक है, अब हम निकालेंगे एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू। वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? A इंटू डी। एनर्जी डेंसिटी, हिंदी में इसको क्या कहा गया? ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल हो गया स्मॉल यू। एनर्जी डेंसिटी कहा गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। यानी एनर्जी डेंसिटी किसको कहेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। यानी प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, दोनों प्लेट के बीच में जो आयतन है उसका मान कितना है? V। मान लीजिए दोनों प्लेट के बीच में जो आयतन है, वॉल्यूम है, वह 10 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है। और मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वह 80 जूल है। तो एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या होता है? टोटल एनर्जी बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी कितना है? एनर्जी बाय वॉल्यूम। 80 जूल ऊर्जा संचित है 10 मीटर क्यूब आयतन में। दोनों प्लेट के बीच का जो आयतन है वो 10 मीटर क्यूब है, और उसी आयतन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एनर्जी जमा है। तो कुल कितनी ऊर्जा संचित है? 80 जूल। कितने जगह में? 10 मीटर क्यूब जगह में। तो प्रति मीटर क्यूब कितना ऊर्जा आ जाएगा? 80 जूल बाय 10 मीटर क्यूब, तो 8 जूल पर मीटर क्यूब। ये जो 8 जूल पर मीटर क्यूब निकला, इसी को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। 8 जूल पर मीटर क्यूब को क्या कहेंगे? एनर्जी डेंसिटी, यानी ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इधर ध्यान से देखिए, ऊर्जा घनत्व हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम कितना है? 10 मीटर क्यूब। एनर्जी कितना है? 80 जूल। तो एनर्जी डेंसिटी U बराबर हो जाएगा एनर्जी बाय वॉल्यूम, यानी 8 जूल पर मीटर क्यूब। इसका मतलब हुआ 1 मीटर क्यूब आयतन में 8 जूल ऊर्जा संचित है, तभी तो 10 मीटर क्यूब आयतन में 80 जूल ऊर्जा हुआ। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल u बराबर ये जो एनर्जी है इसको हम कैपिटल U से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ही लिखते हैं। अब बताइए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ CV स्क्वायर।
3 फार्मूला था जिसमें एक फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है, और वॉल्यूम, दोनों प्लेट के बीच में वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, और एनर्जी का फार्मूला हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हाफ कैपेसिटी का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटी का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, इंटू हो गया वी स्क्वायर बाय एरिया इंटू डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए एरिया क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या निकल गया, u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय, यहाँ पर d इंटू डी, ये d इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। तो u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को लिखेंगे v बाई डी का होल स्क्वायर, तो u बराबर मिल गया हाफ एप्सिलॉन नॉट। v बाई डी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E कहते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया जाए तो उसके प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होता है। तो दोनों प्लेट के बीच में जो वॉल्यूम है भी, उस भी वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हो गया, U। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है, उसी को हम एनर्जी डेंसिटी अर्थात ऊर्जा घनत्व कहते हैं, जिसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या मिल गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका आंसर देखिए, हम जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एनर्जी डेंसिटी U। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, एनर्जी डेंसिटी U के बराबर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, U का मतलब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी बाय वॉल्यूम। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा एनर्जी का फार्मूला वर्क के बराबर होता है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वर्क के बराबर, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है, ml स्क्वायर T-2 बाय वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो डायमेंशन हो जाएगा L क्यूब। तो यहाँ पर L पर पावर 2 है, यहाँ L का पावर 3 है, ये 3 जाके ऊपर घटेगा तो ये हो जाएगा m L पर पावर 2, ये 3 जाकर के माइनस हो जाएगा T-2, ये 2 - 3 हो गया -1, ml -1 T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 स्टेट फैराड इज इक्वल टू हाउ मेनी फैराड। एक स्टेट फैराड में कितना फैराड होता है, इसका आंसर देखिए। कैपेसिटी का ऐसा यूनिट फैराड होता है और सीजीएस यूनिट यानी ईएसयू यूनिट स्टेट फैराड होता है। हमने बताया था चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम, याद होगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम। एक कूलम में होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, सीजीएस यूनिट होता है स्टेट वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। 1 वोल्ट में कितना स्टेट वोल्ट होता है, 1/300। ठीक है। क्वेश्चन है, एक स्टेट फैराड में कितना फैराड होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जरा सोचिए,
1 फराड बराबर क्या होता है 1 कूलम पर वोल्ट। 1 फराड का मतलब हो गया 1 कूलम पर वोल्ट, क्योंकि फराड का मतलब कूलम पर वोल्ट होता है। 1 कूलम का मतलब होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम, और नीचे 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1/300 स्टेट वोल्ट। इस 300 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 × 300 900 होगा, इंटू 10⁻⁹। स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट को स्टेट फैराड कहेंगे। जरा सोचिए, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q/V। कैपेसिटी का ऐसा यूनिट कब निकलेगा जब दोनों का ऐसा यूनिट रखेंगे। चार्ज का ऐसा यूनिट बोलो कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो कैपेसिटी का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम पर वोल्ट, जिसको हम फैराड कहते हैं। उसी प्रकार अगर दोनों का सीजीएस मात्रक रखेंगे तो कैपेसिटी का सीजीएस यूनिट मिलेगा। चार्ज का सीजीएस यूनिट रखो, क्या होता है स्टेट कूलम। पोटेंशियल का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट वोल्ट। तो स्टेट कूलम पर स्टेट वोल्ट को स्टेट फैराड कहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 9, ये 9 × 100, 100 का मतलब 10⁻² होता है, तो 900 को लिख सकते हैं 9 × 100, 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। ये 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, तो 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। तो 1 फैराड में कितना स्टेट फैराड होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। अब इस 9 × 10⁻11 को नीचे ले आए तो इधर क्या बच जाएगा 1, तो 1 स्टेट फैराड बराबर 1/9 × 10⁻11 फैराड। एक स्टेट फैराड में 1/9 × 10⁻11 फैराड होता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन है, यदि किसी पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो तो उस पॉइंट पर 3 कूलम्ब के चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी पॉइंट, मान लो यह एक पॉइंट है, बिंदु है, इस पॉइंट, मान लो यह पॉइंट P है, इस बिंदु P का विभव है 10 वोल्ट। इस बिंदु P पर अगर 3 कूलम्ब के चार्ज को रखा जाए तो उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसका आंसर देखिए पोटेंशियल 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट का मतलब होता है 10 जूल पर कूलम। अगर किसी बिंदु का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, अगर किसी बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब हुआ 10 जूल पर कूलम। इसका मतलब हुआ 1 कूलम चार्ज को अगर इस बिंदु पर रखा जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल होगा। उसी प्रकार अगर 3 कूलम चार्ज को रखा जाए तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 10 या 30 जूल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है चार्ज Q इंटू पोटेंशियल V। चार्ज कितना है 3 कूलम, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। 3 कूलम इंटू 10 वोल्ट को लिखते हैं जूल पर कूलम, कूलम कूलम कैंसिल हो गया, 10 3 जा 30 जूल। यानी 1 कूलम चार्ज का ऊर्जा 10 जूल है तो 3 कूलम का 30 जूल हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, सारे फार्मूला को याद रखिए। जो भी हम न्यूमेरिकल क्लास में बताते हैं उस न्यूमेरिकल को आप अपने फेयर कॉपी में लिखें, उस न्यूमेरिकल को दोहराएं, खुद से दोहराएं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद लास्ट में आपको हम बोर्ड मॉडल, जितने भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन का यहाँ पर हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।